बुलेटिन के प्रायोजक है पद्मा पाइप्स। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज़ पर और आपके साथ में प्रदीप योगी। दिखाते हैं आपको दिन की तमाम खबरें। भवानी मंडी शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में उत्पन्न हो रही समस्याओं को लेकर उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि शहर में पिपलाद बांध द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही, जिस पानी में शहर के गंदे नालों का पानी मिल रहा है, जिससे कि शहर में चमड़ी रोग फैल रहा है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने पचपाड़ कस्बे में अंग्रेजी माध्यम के साथ हिंदी माध्यम विद्यालय निरंतर रूप से शुरू करने व पशु चिकित्सालय निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने व नगर पालिका में व्याप्त समस्याओं का समाधान करने की मांग की। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, भाजपा अध्यक्ष सुनीत दीक्षित, विनय पौरवाल, नरेश माधवानी, दुर्गा शंकर ठेकेदार आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनोर थाना क्षेत्र के छुआड़ा गांव में अपहृत युवक से 50,000 रुपए की फिरौती लेने व अपहरणकर्ताओं को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर 2 कांस्टेबलों को घायल करने के मामले में 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी नंद किशोर वर्मा ने बताया कि छुआड़ा निवासी रामदयाल पुत्र बापूलाल जाति तंवर को अपहरण कर फिरौती लेने व छुआड़ा निवासी रमेश चंद्र पुत्र काशीराम जाति तंवर को राज्यकार में बाधा के मामले में सेमली हाट रोड पर गिरफ्तार कर लिया। उल्लेखनीय है कि रामदयाल तंवर उसके भाइयों साथियों ने रविवार रात को छुआड़ा निवासी राम प्रसाद पुत्र रंगलाल गुर्जर का अपहरण कर 50,000 रुपए की फिरौती राशि ली थी एवं अपहरणकर्ताओं द्वारा उसे साथ भेजने की एवज में 5,000 रुपये की मांग की थी। पूरे मामले में राम प्रसाद ने मनोर थाना कस्बे के अंबेडकर सर्किल पर पुलिस गश्त की गाड़ी को मौखिक सूचना दी। समय कम होने की वजह से महाराजपुरा चौकी के 2 जवानों को बाइक से वहां भेजा गया। इसके बाद मनोर थाना की पुलिस टीम भी वहां पहुंची। वहां राम प्रसाद गुर्जर ने अपहरणकर्ता 4 या 5 मोटरसाइकिल पर 10 से 12 व्यक्ति आए और जैसे ही पुलिस ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया वैसे ही पुलिस टीम पर अपहरणकर्ताओं द्वारा हमला कर दिया, जिसमें रामदयाल ने फलसी से कांस्टेबल विक्रम पर व हरि सिंह ने कर्मवीर पर फलसी से हमला कर दिया। इस मामले को लेकर छुआड़ा निवासी रामदयाल तंवर, राम कैलाश तंवर, हरि सिंह तंवर, राम किशन लाल पुत्र बाबूलाल तंवर, रमेश पुत्र काशीराम तंवर, जगदीश तंवर, कमल तंवर, मदनपुरा निवासी गोलू पुत्र रमेश कुमार व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। दांगीपुरा थाना क्षेत्र के मोहनपुरा गांव में खेत पर चारा काटते समय चालू विद्युत लाइन का तार टूटकर 45 वर्षीय महिला पर गिरा। वहीं इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि मंगलवार दोपहर 3 बजे के लगभग मोहनपुरा निवासी ग्यारसी बाई पत्नी बीरमचंद तंवर ने अपने खेत के चारा काट रही थी, तभी ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन का तार टूटकर महिला पर गिर गए, जिससे महिला घायल हो गई। घायल महिला को मनोर थाना निजी स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां हालत बिगड़ने पर बुधवार सुबह 4 बजे के लगभग अकलेरा स्वास्थ्य केंद्र के लिए ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में महिला की मृत्यु हो गई। थाना अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि सूचना पर मृतक महिला का मनोर थाना स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। करावन किसानों के हितों को लेकर सरकारें कई कल्याणकारी योजना शुरू करती है, लेकिन धरातल पर यह योजना है कितनी सार्थक होती है इसका नमूना है भवानी मंडी उपखंड की भिमानी सिंचाई परियोजना के तहत बनी नहर। यूँ तो ऐसे तो नहर के निर्माण में अवाप्त भूमि का मुआवजा किसानों को दे दिया जा चुका है, लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी इन किसानों को खेत तक नहर नहीं पहुंच सकी। मंगलवार को करावन के उन सभी किसानों ने जिनकी कृषि भूमि नहर निर्माण के दौरान अवाप्त होनी थी और जिसके वे मुआवजा भी ले चुके हैं, लेकिन 5 साल बाद भी उनके खेतों पर नहर नहीं पहुंची। मंगलवार को ऐसे 80 से 90 किसानों में डग विधायक कालूराम मेघवाल को ज्ञापन देकर इस नहर को पूरी तरह अंतिम छोर तक पहुंचाने की मांग की। मिसरौली में आज अहिंसा जीव दया तृप्ति उद्यान के कार्यकर्ताओं द्वारा कुएं में गिरे राष्ट्रीय पक्षी मोर का रेस्क्यू किया और मोर को जिंदा बाहर निकाला। तृप्ति उद्यान के कार्यकर्ताओं ने वन विभाग को सूचना दे दी। मंदसौर के जिला अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया नजर। यहां एक मरीज परिजनों ने नर्स की लापरवाही से महिला की मौत हो जाने के आरोप लगाए। महिला की मृत्यु होने पर उसके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि नीमच जिले के हंटवार गांव से नंदूबाई को घबराहट और बुखार की शिकायत होने पर मंदसौर जिला अस्पताल में 10 सितंबर की शाम को भर्ती किया। तब से ही महिला की सांस लेने में समस्या हो रही थी, लेकिन परिजनों द्वारा वहां मौजूद स्टाफ नर्स से ऑक्सीजन लगाने की मांग करने के बाद भी नर्सों ने महिला को ऑक्सीजन का सपोर्ट नहीं दिया, जिसके बाद महिला ने मंगलवार की सुबह दम तोड़ दिया। महिला की मौत होने से परिजन आक्रोशित हो गए और इसके लिए एसडीएम साहब को बुलाया गया। एसडीएम साहब ने बताया
मैंने भी कहा उनसे कि पैनल के द्वारा चाह रहे थे पैनल के द्वारा उसका पीएम हो रहा है, तत्काल शॉर्ट पीएम आएगा। उसके बाद ये जांच भी एसडीएम साहब ने कहा कि इसमें जांच भी की जाएगी और जिसकी इसमें गलती। तो वो घबरा रही थी, तो हमने बोला, उसने सीरीज हाथ में से निकाल दी थी, तो मैंने सिस्टर से बोला, सिस्टर इन्होंने हाथ में से सीरीज निकाल दी है, इनके आखिरी धड़कनें चल रही, शायद ये उछल रही हैं, प्लीज आप यहीं खड़ी हैं तो इनको देख लीजिए। तो क्या बोलती है, मरती है तो मरने दे, पहले पोछा लगने दे, उसके बाद में देखूंगी। और नर्स से वो दोनों बराबर बाकायदा बात करी, सर हमारे पास में अगर आपकी ड्यूटी इस वार्ड में नहीं है, तो आप इंसानियत के नाते 50,000 या 60,000 रुपए सैलरी ले रही है, आप पास में वो पेशेंट घबरा रहा है आपके पास में, आपका क्या फर्ज बनता है उसको देखना। उससे दम हमारे आंखों के सामने, थोड़ा सामने हम घबरा गए, पूरे पेशेंट लोग घबरा के उस लेडीज के पास चल गए, बाकायदा वो नर्स उसके पास में नहीं आई, हम सब चिल्लाए उसके ऊपर। आपने और मीडिया ने हमेशा इस बात को उठाया कि किस तरीके से लापरवाही के कारण या तो पेशेंट परेशान होते हैं, उनके परिजन परेशान होते हैं। आज ऐसा ही एक प्रसंग आया, 45 साल की एक महिला 4 दिन से यहाँ भर्ती थी और जो परिजन का और आसपास में भर्ती जो महिलाएं, उनका कहना है कि अगर इनको इलाज समय पे मिल जाता, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि हमारे बीच में इनकी आज जान जाती, हमारे बीच में रहती। ये लगातार ऐसे प्रसंग आपके और हम सबके सामने आ रहे हैं। मंदसौर को शर्मसार करता है, इस अस्पताल को शर्मसार करता है। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, इसमें इतनी अभद्रता है कि कोई ढंग से बात करने को तैयार नहीं। ये देखना चाहिए कि यहाँ एक दुखी लोग आते हैं, उनसे हंस के बोल लो, उनका दर्द अपने आप थोड़ा सा कम हो जाए। ऐसी क्या परेशानी है कि हम इतना दुर्भाग्यपूर्ण रवैया रहता है। आज की परिस्थिति ये रही कि दबाव ये भी बनाया गया कि बाहर जाकर प्राइवेट में जांच कराई जाए। क्यों यहाँ जांच नहीं हो सकती? नॉर्मल सर्दी बुखार में आई हुई, ऐसा परिवारजनों का कहना है, एक महिला, वो आज 3 दिन बाद उसकी जान चली गई। ऐसे लगातार ऐसे प्रसंग है। कब हम जागेंगे, कब हम ये लोगों की जान की कीमत को समझेंगे और ये समझेंगे कि एक एक जीवन कीमती है? वो केवल हमारे दुर्भाग्यपूर्ण रवैये से, हमारे लापरवाही के कारण आज हम लगातार जानों को खोता जा रहे हैं। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि सख्ती से सख्ती कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए जिनने ये लापरवाही बरती हो। मंदसौर जिले में लंपी वायरस अपने पैर पसार रहा है। लगातार जिले में पशुओं में लंपी वायरस पाया जा रहा है। जिले के नाहरगढ़ क्षेत्र में भी अब लंपी वायरस का मामला सामने आया, जहां नाहरगढ़ पशु चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर सौरभ धनकर के अनुसार नाहरगढ़ क्षेत्र में 7 से 8 पशुओं में लंपी वायरस पाया गया, जिनका उपचार पशु चिकित्सालय की देखरेख में किया जा रहा है। कहीं पशुओं में सुधार भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि मंदसौर जिले में लंपी वायरस के केस लगातार सामने आ रहे हैं। नाहरगढ़ क्षेत्र में लंपी वायरस की दस्तक देने के बाद भी पशुपालक भी चिंतित है। वहीं नाहरगढ़ के पशु चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर सौरभ धनगर के निगरानी में सभी पशुओं का इलाज जारी है। क्षेत्र में लंपी वायरस पीड़ित पशुओं का हालत काफी सुधार देखा जा चुका है। लंपी वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए जिले में लगने वाले हाट बाजार व पशुओं की खरीद बिक्री पर रोक लगाते हुए धारा 144 लागू की। एक तरह के वायरस से फैलती है, जिसका 1 से 2 हफ्ते तक इसके लक्षण रहते हैं और ये बीमारी का टाइम पीरियड है, जिसमें पशुओं का इलाज भी किया जा रहा है बीमारी का। तो शुरुआत में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो गठाने हैं पूरे शरीर पे, और जो पशुपालक लक्षण दिखने के तुरंत समय पर अगर इलाज करवा रहे हैं तो उनको 100% रिजल्ट भी मिल रहा है। और नाहरगढ़ में लगभग 5 पशु के लगभग ठीक भी हो गए हैं। 2 से 3 पशु का और उपचार चल रहा है। ठीक है। आप पशुपालकों को क्या ये दोगे आप निर्देश? मैं पशुपालकों को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी पशु में लक्षण दिखाई दे तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उस पशु को अपने दूसरे पशुओं, स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। मच्छर मक्खियों को उनका अच्छा से निपटान रखें और जुएँ चिचड़ी वगैरह ये न बैठने दें पशु के ऊपर। न्यू ब्राइट इंस्टीट्यूट नाहरगढ़ व लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय के तत्वाधान में मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन नाहरगढ़ के लिटिल आई स्टीन स्कूल परिसर में किया। शिविर में लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय के विशेषज्ञों द्वारा मरीजों की आंखों की जांच की। इस दौरान 400 से अधिक मरीजों की जांच की, जिसमें 25 से अधिक मरीजों को ऑपरेशन के लिए चुना गया, जिनका ऑपरेशन भी लाभ मुनि चिकित्सालय मंदसौर में निःशुल्क किया जाएगा।
खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे देर शाम की तमाम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पद्मा पाइप्स। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।